Hello my dear students, today we are going to do class 7 half yearly examination paper. So this is from KVS. Let's see the question paper. Here 7 sections are there. In the first section you will have 1 mark question, comprises of 15 questions. You have to answer in one word, choose the correct answer like that, MCQs type. Let's start the questions here. Find 80 divided by minus 5. So when 80 is divided by minus 5, minus will come in the answer. So minus 16 would be the answer. Here minus 16 you have to write. Then the value of this, here you can see 0 is this side and 0 is also there this side. 0 को 0 से ये पूरा multiply करेंगे, it will be 0, and here this side also it will be 0. So the answer will be 0. Third is 0.035 and 0.027 के बीच में ही ये नंबर आएगा. 0.34 आप देख लेंगे यहाँ पर. 0.35 से 27, so 27 से 35 के बीच में ये नंबर आएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2/3. रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा. डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टर्म को हम लोग रेंज कहते हैं. फॉर मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स आपको निकालने हैं, तो पहले आप नंबर्स लिख लेंगे. तो आपका टोटल आ जाएगा 27. सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 5.6. विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 12. तो 2x इज इक्वल टू 12 जब आप लिखेंगे तो 2 को 12 के नीचे रख देंगे और डिवाइड कर देंगे. आंसर यू विल बी 6. नंबर 8 में द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस. तो b को पहले उस साइड जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा. x इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, सो c इज़ द आंसर. एंड फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 138, यानी 138 को 180 में से माइनस करना, यू विल गेट 42. सो c इज़ द करेक्ट आंसर. विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए. सो 80 एंड 10 इज 90. b इज़ द करेक्ट आंसर. 11th क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा साइड ऑफ अ ट्राइंगल नहीं हो सकता. 2 4 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 4 + 16 20 होता है, और थर्ड साइड उसकी 6 बिल्कुल नहीं है. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:6. कैसे निकालेंगे आप? 3x + 6x लिख देंगे 90 के बराबर. तो 9x इज इक्वल टू 90. x की वैल्यू निकाल लेंगे, 90/9 10 आ जाएगा. तो 3x 30 के बराबर और 6x 60 के बराबर. ए इज़ द करेक्ट आंसर. एजर्शन है कि मीडियन डिस्क्राइब्स द सेंटर ऑफ द सेट ऑफ डेटा. बिल्कुल ठीक है. एंड रीज़न मीडियन ऑफ द डेटा इज़ 58. ये भी ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि ए और आर तो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो यहाँ पर आपका बी होना चाहिए. बी इज़ द करेक्ट आंसर. एजर्शन है कि फादर ने डिवाइड किया 200 रुपीज़ पॉकेट मनी दो बच्चों को, नितिन को और विजय को. नितिन को 60 रुपीज़ मिले, इसको 140 रुपीज़ मिले, नितिन को 30% मिला. परसेंटेज मीन्स द पार्ट आउट ऑफ टोटल. बिल्कुल ठीक है, और ए इसका करेक्ट आंसर है. बिल्कुल ठीक बात बोली है इन्होंने. 16th क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो 16th क्वेश्चन है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम -5 है वो है 4 + -9. ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, दोनों का सम करेंगे तो आंसर -5 आएगा. एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जिसका डिफरेंस -3 है, तो वो एक -5 हो गया. इसको डिफरेंस करना है तो -2. तो एक नंबर आपका नेगेटिव हो गया, एक आपका ये पॉजिटिव हो गया. ये भी हो सकता है कि -2 आपका एक नेगेटिव नंबर है, +1 पॉजिटिव नंबर है, एंड द आंसर इज -3. सो यू कैन सी द 17th क्वेश्चन है. 12 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 48/35. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 35/48 हो जाएगा. इसको कट कर देंगे, 5 7 = 35, 12 4 = 48, 7/4 यू विल गेट. फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट्री 90 का होता है तो इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट 45 होगा. सप्लीमेंट्री 180 का होता है तो इक्वल टू सप्लीमेंट 90 डिग्री का होगा. यहाँ पे पूछा गया है कि PM क्या है, तो PM जो है वो आपका एल्टीट्यूड है, हाइट बता रहा है, और PD इज़ योर मीडियन. 0.2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 2/10 × 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 20% इज़ द आंसर. 1/8 को सीधे 100 से कर देंगे और 12.5 इज आंसर. 21 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसे इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट का मतलब होता है कि आपको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया है यहाँ पर, 9 3 = 27, -27, हियर -6, 27 × -6 इज 142. आंसर प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -4 + 15 -3. तो पहले हम लोग ऐसे कर सकते हैं,
-4 है, +15 है, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। 15 - 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 - 4 आपका 8 हो जाएगा, प्लस में आएगा आंसर क्योंकि 12 बड़ा। -36 डिवाइड बाई 12 -3 होगा, और -3 को ओके यहाँ पर -3 है, सॉरी, तो आंसर विल बी -1। यहाँ आपका आंसर -1 आएगा, ये गलत है, यहाँ पर 3 इज़ देयर ओनली, सो -1 इज़ द करेक्ट आंसर, यू विल गेट -1 है। क्वेश्चन 22 आप देख सकते हैं, व्हीकल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 43 डेसिमल 2 किलोमीटर्स, पेट्रोल उसके पास 2.4 लीटर्स है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 लीटर में। सो यू हैव टू डिवाइड सिंपली 43 डेसिमल 2 को 2.4 से डेसिमल हट जाएगा, सिंपली डिवाइड करेंगे, 18 किलोमीटर इज द आंसर। 23 में सॉल्व द इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है आपके सामने, 3n + 7, जैसे देख सकते हैं 7 को हम उस साइड ले गए, माइनस कर दिया, 18 हो गया, 3n = 18, तो n = 18/3 दैट इज 6। x/5 और 7/35 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 35x = 35, x = 35/35, 1 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है आपका 10p + 10 = 100, 10p = 100 - 10, ये 10 इस तरफ आ जाएगा और 90 हो जाएगा, तो p = 90/10, 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट द प्रॉपर्टी ए इज़ पैरेलल टू बी, ए पैरेलल है बी के, तो एंगल 1 एंगल 5 जो होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, ए पैरेलल है, तो ये आपका जो है ऑल्टरनेटिव एंटीरियर एंगल होगा। सी में आपका एंगल 4 + 5 180 के बराबर है, तो इसको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। सेक्शन डी की तरफ देखिए, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स, तो ये आपके रन्स हैं, इसका आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, मीडियन देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार जो सेंटर में आएगा वो मीडियन है। यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ देंगे, 15 आपका मीडियन आ जाएगा। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो 15 बहुत ज़्यादा बार आया है, तो 15 आपका मोड है। मीडियन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 429 इन सबको प्लस करके आ गया, एंड डिवाइड बाय 11 दैट इज 39, सो 39 इज द मीन। क्वेश्चन 26 आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल। आप देखिए यहाँ पे अननोन एंगल x है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, 115 में से 50 को माइनस कर देंगे, 65 डिग्री यू विल गेट। सेकंड में देखेंगे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से हम 60 + 50 को माइनस कर देंगे, दैट इज़ 110, यू विल गेट 70 डिग्री, दिस इज़ द आंसर। यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, तो इस तरह से हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 50 + 70 = 120, सो दिस इज़ 120। फोर्थ वाले में यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगेगी, तो आपको x पता चल जाएगा, 120 में से 50 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा, तो x आपका 70 हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, और x + y + 50 = 180 होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 70 + 50 + y, y = हो जाएगा 180 - 120 दैट इज 60 डिग्री, और उसका चेकिंग कर लेंगे आप, 60 + 70 + 50 दैट इज = 180, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, टेल द प्रॉफिट और लॉस, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, परसेंट भी आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो परसेंट भी आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। गार्डनिंग शेयर्स 250 रुपीज़ के खरीदे थे और 325 के बेचे हैं, तो 250 का खरीदा है, मतलब कि SP ज़्यादा है, SP यहाँ पर ज़्यादा है 325, और CP कम है, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, यहाँ आप लिखेंगे 250 डिवाइड बाय 325 × 100, और आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। कितना आपको प्रॉफिट हुआ है दोनों में से माइनस करके निकाल लेंगे, और उसको नीचे 250 लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई शो यू। सो एनी हाउ यहाँ पॉसिबल नहीं है लिखना, आप लिख लेंगे 325 - 250 डिवाइड बाय 250 × 100, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। यहाँ पे CP 250 है, SP 150 है, तो यानी कि SP कम है, CP ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। लॉस का परसेंटेज भी वैसे ही निकालेंगे, कितना लॉस हुआ, पहले 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, 100 डिवाइड बाय 250 × 100। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक गेम है जिसमें गेम की बात की जा रही है, यहाँ पे अलग अलग स्कोर्स हैं, टीम A टीम B, 3 बच्चों के स्कोर्स हैं ये, आप देख सकते हैं यहाँ 3 बच्चों के स्कोर्स हैं ABC, तो हमने सबसे पहले इसका A का टोटल स्कोर 50 है, B का निकाल लिया, C का निकाल लिया, फिर बोला गया आपसे मीन, ये वेरिएबल सबका टोटल करके जब हम वेरिएबल से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो मीन होता है।
तो मीन लिख दिया हमने। बी में आपको मीन निकाल के दिखाना है, तो ए का मीन हमने निकाल लिया 12.5 आ गया, बी का मीन हमने निकाल लिया 4.5 आ गया। सी का जो मीन है, ए और सी को कंपेयर करने के लिए सी का मीन निकालना ज़रूरी है, क्योंकि सी ने 3 ही मैच खेले हैं, इसलिए इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 10.67 आएगा। फिर डिफरेंस भी आपसे पूछा हुआ है ए और सी का कितना डिफरेंस है, तो 12.50 में से 10.67 को माइनस कर देंगे, 1.83 गेट। सो दिस इज़ द डिफरेंस। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 250 रुपीज़ को 3 बच्चों में डिवाइड किया गया, एक को 2 पार्ट्स मिले, एक को 3 पार्ट्स मिले, एक को 5 पार्ट्स मिले, तो टोटल पार्ट्स हमारे 10 हो गए। तो हमने कैसे निकाला इसको, किसका कितना शेयर है। 2/10 इंटू 250 50 रुपीज़, 3/10 इंटू 250 75 रुपीज़, और 5/10 इंटू 250 125 रुपीज़। अब इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 2/10 इंटू 100 20%, 3/10 इंटू 100 30%, एंड 5/10 इंटू 100 50%। सो आई होप द पेपर इज़ वेरी ईजी, और अगर आप इसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू, कीप स्टडिंग।